हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पास्कल लॉ। देखिए लिखा है प्रेशर अप्लाइड ऑन वन पॉइंट ऑफ लिक्विड ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल लॉ यह कहता है कि अगर कोई फ्लूइड बॉडी हो, अगर उस पर हम एक्सटर्नली प्रेस करें तो फ्लूइड बॉडी पे जो प्रेस हो रहा है वो सब पे इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे अगर हमने एक फ्लूइड बॉडी ले लिया और यहाँ से एक्सटर्नली प्रेस कर रहे हैं तो सब पे देखोगे जो हमारा प्रेस हो रहा है पूरे बॉडी पे इक्वल होगा। देखिए आप लोग ने गुब्बारा लिए होंगे, बैलून को जब आप फुलाते हैं तो फुला करके उसको बांध लेंगे और उसको क्या करेंगे, दबाएंगे। जब दबाएंगे तो बैलून पे ये भी देखेंगे कि उस बैलून पे जब इधर बाहर से प्रेस करते हैं तो अंदर से सब पे इक्वल फोर्स लगता है। बैलून एकदम दबाता है तो तुरंत कहते हैं कि हाँ ये कहीं फूट न जाए। तो हमें ये पता हो जाता है कि सब पे एकदम इक्वल प्रेस हो रहा है। आगे देखोगे यहाँ पे देखिए ये हमने एक बर्तन ले लिया, क्लोज बर्तन, ठीक। क्लोज बर्तन पे इसके अंदर हमने लिक्विड भर लिया, ठीक। अब इस लिक्विड पे हम यहाँ से पिस्टन या कोई पात्र रख करके इस पे पुश कर रहे हैं। देखो एक फोर्स लगा रहे हैं। जब ये फोर्स लगाएंगे तो इस पूरे बॉडी पे, ठीक, अंदर वाले बॉडी पे पूरे पे जो प्रेस होगा, प्रेशर अगर पी लगा रहे हैं, दबा रहे हैं इसको, तो ये पूरे पे इक्वल प्रेशर होगा, कहीं पे कम और बेसी नहीं। पास्कल लॉ यही कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, अगर हमारा रूल उसी पे अप्लाई होगा, या वो पाइप हो या बर्तन हो, वो क्लोज होना चाहिए, ठीक, बंद होना चाहिए। आगे देखोगे जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से जब हम सुई लगाते हैं, डॉक्टर हमको, ठीक ना, यहाँ पे लगाए चाहे कहीं पे लगाए, तो उसके अंदर जब दवा भरा रहता है, जिसमें दवा भरा रहता है उसको सिलेंडर, और जिसको दबाते हैं उसको पिस्टन बोलते हैं। अब जब दवा को पिस्टन से दबाता है सिलेंडर को, तो देखोगे तो उसमें से जो दवा है वो लीकेज नहीं करता है, ठीक। उसी तरह ये भी है कि लीकेज नहीं करेगा, तो उस पर जा कर के हमारा क्या होगा, अप्लाई होगा पास्कल लॉ। यहाँ पे देखोगे, देखिए यहाँ पे कोई हम पात्र ले लिया, ठीक। इस पात्र के अंदर हमने फ्लूइड भर दिया, फ्लूइड भर के जगह जगह यहाँ पे छिद्र कर दिया और इसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक, पुश कर रहे हैं। यहाँ पे पिस्टन को यहाँ से पुश कर रहे हैं, तो यहाँ से जब पुश करेंगे तो सब पे इक्वल प्रेस होगा। जब इक्वल प्रेस होगा तो सभी जगह से देख रहे हो इक्वल पानी निकल रहा है। आगे यही वाला सिस्टम यहाँ पे भी है, देखोगे। अब इसको हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखो आगे देखिए, अगर हम एक क्लोज पाइप ले लिए, इस पाइप पे एक तरफ के एरिया को कम कर दिए, एक तरफ के एरिया को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जो ये एक पिस्टन लगाते हैं, ये पिस्टन ऐसे लगा देते हैं कि यहाँ से जो लिक्विड है वो बाहर ना निकले, और लिक्विड ऑयल होना चाहिए, फ्लूइड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से जो हमारे हैं ये फ्लूइड बाहर ना निकले, दोनों तरफ पिस्टन होगा, ठीक। एक तरफ की जो एरिया है वो कम होगा, दूसरे तरफ एरिया अधिक होगा। हमें ऐसे ही ले लिया है, इसलिए एरिया अधिक कम बेसी ले लिया है। देखिए अगर हम इस पे फोर्स या प्रेशर पी लगाते हैं इधर नीचे की तरफ, तो इसके जो ये फ्लूइड है ऑयल फ्लूइड रहेगा, और वाटर नहीं रहेगा। वाटर रहेगा तो ये गर्म होकर के वाष्प बन के उड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ऑयल फ्लूइड रहता है कि वो उड़े ना। अब ये पूरे पे पी पूरे फ्लूइड पे लगेगा प्रेशर, ठीक। पूरे प्रेशर पे पी पूरा इक्वल प्रेशर लगेगा। जब ये पी नीचे को आएगा तो यहाँ से जाकर के पी ऊपर जाएगा। अब चलते हैं, मान लेते हैं इसका एरिया अगर हम 10 मान लेते हैं mm स्क्वायर, यहाँ से अब इस पर हम फोर्स दे रहे हैं 20 न्यूटन का। तो यहाँ पे देखोगे P इक्वल टू होता है F/A, यहाँ से 20/10 कितना हो गया, 2 पास्कल। तो यहाँ पे कितना प्रेस किए, 2 पास्कल से हमने प्रेस किया। तो देखिए कितने फोर्स लगाया, 20 न्यूटन।
इधर हमने मान लिया यह एरिया 20 अरे एरिया को हमने 100 मान लिया और हमें फोर्स पता नहीं है और यहाँ पे प्रेशर तो पता हो गया P इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखो P इक्वल टू F2 बटा के A। तो यहाँ पे F2 बराबर PF इंटू A। तो P2 और A कितना है हमारा 100। तो हमारा कितना हो गया 200 न्यूटन F2 आ गया। देखिए यहाँ से हमने 20 न्यूटन का बल लगाया, फोर्स लगाया, तो हम कितने न्यूटन का फोर्स को उठा लिए, नियर अबाउट 200 यूनिट का। तो कौन नहीं चाह रहा कि कोई भी काम हमारा आसानी से हो जाए। किससे हो जाए, आसानी से, कम ही फोर्स पे अधिक शक्ति लग जाए। इस पे यह रूल हाइड्रोलिक से पे होता है। और दूसरी चीज़, जो हम डिस्क ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, तो अगर उसमें 2 mm का फाक रहता है तो हम यहाँ से 2 mm दबाए तो जाकर के तुरंत वहाँ पे पकड़ लेता है पूरे। तो देखिए यहाँ पे हम एरिया कम कर दिया, तो अगर यहाँ एरिया बढ़ा दिया तो अधिक फोर्स उठाएगा। और दूसरी चीज़ है, जब हम लोग आगे दिखाते हैं आपको थोड़ी सी, देखिए यहाँ पे देखिए हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक। जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया तो अब हमारे जो वाहन है तुरंत ऊपर उठ जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम से, ठीक ना। अगर यहाँ पे लाख भी लगाते हैं, पहले अगर इधर से चढ़ाते हैं, यहाँ पे देखोगे ना लाख लगा के रखते हैं कि ये तुरंत इसको ऊपर ना उठा दे, ठीक। तो इससे लाख लगा कर रखते हैं और हमारा जो काम है कम ही फोर्स पे वो अधिक वजन को ऊपर उठा दे। तो ये सब रूल पास्कल लॉ का है। आगे देखोगे, आपने डेली प्रैक्टिस किया होगा ये वाला सिस्टम। देखिए 2 सिरेंज ले लीजिए, एक सिरेंज की एरिया अधिक हो, दूसरे सिरेंज की एरिया कम हो। अब यहाँ पे लगा फोर्स अप्लाई करोगे, अगर यहाँ से इसको पुश करोगे, जितना इधर इसको अंदर आएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा। अगर इसको पुश करोगे बड़े वाले एरिया वाले को, तो जितना इसको अंदर दबाओगे ये इतना ऊपर जाएगा। ऐसे प्रैक्टिकली आप करके देख लीजिएगा ये हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखोगे ये ट्यूब लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे, और इसके अंदर आप फ्लूइड भर लीजिएगा, चाहे पानी भर लीजिएगा। प्रैक्टिकली करने के लिए तो बहुत है। ओके, थैंक यू।